हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुलकित मित्तल। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर फिज़िक्स, अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड जिसका नाम है, उसका चैप्टर नंबर 1 एकॉस्टिक के बारे में बताऊंगा। तो एकॉस्टिक क्या होता है? जो एकॉस्टिक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है रिलेशन से। जस्ट लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो पर्सन, ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, दो पर्सन हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को जो बात करने का वो जो तरीका होगा, जब वो बात करेंगे, तो ये जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो ये फर्स्ट पर्सन है, ये इस सेकंड पर्सन से कुछ क्वेश्चन या कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन से जब बोलेगा, उस बीच क्या क्या चीज़ होगी, क्या वो साफ सुन पाएगा या उसकी आवाज़ गूंजेगी, ये सब एकॉस्टिक के जरिए होता है, ये सब एकॉस्टिक के द्वारा होता है। ठीक है। तो एकॉस्टिक क्या होता है? अब प्रॉब्लम मेन तो चीज़ यही है कि एकॉस्टिक होता क्या है। तो एकॉस्टिक का मतलब होता है, एकॉस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ जनरेशन। ठीक है। जनरेशन, पहले एक बार आप पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ ले, फिर मैं ये इस मीनिंग के बारे में आपको बताऊंगा। जनरेशन, रिसेप्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ओके। अब आते हैं बात जनरेशन की। जनरेशन होता है जो दो बंदे आपस में बात करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन है उसने सेकंड पर्सन से जो बोला, ठीक है। अब आती है हमारे रिसेप्शन की। रिसेप्शन का मतलब होता है जो सेकंड पर्सन है उसने वो जो क्वेश्चन था वो सुना। ठीक है। जनरेशन मतलब फर्स्ट पर्सन ने बोला। रिसेप्शन मतलब सेकंड पर्सन ने उसको सुना। एंड प्रोपोगेशन मतलब होता है जो कि उस फर्स्ट और सेकंड पर्सन की जो जो बातें थी, जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से बोला था, वो बात यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के द्वारा जो रिसेप्शन है, जो सेकंड पर्सन है, उसने उस जनरेशन का जवाब दिया। तो ये पूरी चीज़ हमें एकॉस्टिक कहलाती है। एकॉस्टिक के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी साउंड में नहीं होती। एकदम साउंड एकदम आराम से फ्लो करती है, आराम से, उसमें कुछ वाइब्रेशन कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी। कोई भी जो साउंड होती है उसके अंदर कुछ भी बोले तुम, जैसे कि कुछ भी नॉइज़ होती है, कुछ भी नहीं होता ऐसा सब कुछ। बिल्कुल वो नॉर्मली फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन के द्वारा जाती है, और वो ना तो इको करती, ना चारों तरफ गूंजती, ना कुछ करती। ठीक है। आपको मैं इको और रिवर्बरेशन के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हम बेसिक चीज़ देना चाहता हूँ मैं आपको एकॉस्टिक के ऊपर, ताकि आपको पूरा एकॉस्टिक के ऊपर एकदम अच्छे से ध्यान में रहे। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और ये पूरी देखिएगा। ठीक है। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मत रुकना, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ है एकॉस्टिक के बारे में। अगर आपने ये चीज़ सुन लिया एकॉस्टिक के बारे में, तो आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात आती है कि एकॉस्टिक का वर्ड क्यों किया, है ना? एकॉस्टिक का वर्ड ही क्यों लिया, ये भी हम सोच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एकॉस्टिक का वर्ड हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम एकॉस्टिक का वर्ड लेंगे तो एकॉस्टिक के जरिए हमारी ये तीन चीज़ें, जनरेशन, रिसेप्शन और प्रोपोगेशन का पूरा एकदम मिक्सचर एकदम हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आप ये भी एक तरीके से देख सकते हैं कि एकॉस्टिक का अच्छे से एकदम समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ कि कभी कभी जो है आपने देखा होगा, एक खाली कमरा है, बिल्कुल एलोन, उसके अंदर कोई भी नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक कमरा है जो कि बिल्कुल एलोन है। ठीक है। उसके अंदर हम चिल्लाए,
इसके इस रूम के अंदर हमने चिल्लाया हेलो। अब हमने हेलो बोला, ठीक है। अब जब हमने हेलो बोला तो वह हेलो की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजेगी। इस चीज़ को इको बोलते हैं हम। ये पूरे कमरे में एकदम से गूंजना ये इको कहलाता है। वो आवाज़ 2 बार 3 बार गूंजेगी। और अगर हम इसी कमरे को की विंडो अगर हम ओपन कर दें, विंडो और डोर, ये विंडो है और ये डोर है, ये हमने ओपन कर दी, तो जो इसके अंदर जो सामान है, जो आवाज़ गूंजेगी वो बहुत थोड़ी गूंजेगी, मतलब कि ज़्यादा नहीं, एकदम नॉर्मली वाली होगी, ठीक है। जो हमारी पहले हेलो की आवाज़ जो गूंज रही थी उससे थोड़ी कम होगी। अब एकदम हमने फिर तीसरा आता है, थर्ड पॉइंट है ये। फर्स्ट पॉइंट कि हमने पूरा ऐसे ही गूंजाया, ऐसी आवाज़ हमने हेलो बोला तो पूरे कमरे में आवाज़ गूंजी। जो हमने विंडो और डोर खोला तब थोड़ी कम गूंजी। और अगर हम इस रूम के अंदर, जो एलोन रूम है, इसके अंदर हम सामान अगर भर देते हैं, अगर हमने इस रूम के अंदर सामान भर दिया तो बिल्कुल भी आवाज़ गूंजेगी नहीं। समझ में आया तो आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया ये सब एकॉस्टिक की वजह से होता है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस एकॉस्टिक की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। एक बार और डेफिनेशंस को पढ़ लो ताकि आपको बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन के बारे में आपको पता रहे कि एकॉस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, एक ब्रांच है फिज़िक्स की, दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन, रिसेप्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ओके, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो एकॉस्टिक है वो बेसिकली जो एकॉस्टिक है वो बेसिकली सिविल इंजीनियर्स में ज़्यादा यूज़ होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो बिल्डिंग्स मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं, मकानों की एकदम ड्राइंग एकदम बेहतरीन तरीके से करते हैं वो, तभी तो वो सिविल इंजीनियर हैं। तो जो सिविल इंजीनियर हैं उनका ये काम होता है कि वो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो अपने कमरे हैं वो इतने बढ़िया तरीके से बनाए कि वहाँ पे जो साउंड है वो गूंजे ना, ठीक है। वो इस तरीके से अपना रूम, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, सिविल इंजीनियर्स बिल्डिंग्स के अंदर रूम इस तरीके से बनाते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी आवाज़ गूंजे नहीं। उनको ये सोचना पड़ता है कि वो ऐसा किस तरीके से उस चीज़ को अच्छे से डिज़ाइन करे ताकि वहाँ पे कोई भी जो आवाज़ है वहाँ पे साउंड वाइब्रेट ना करे, बिल्कुल भी वाइब्रेट ना करे। वो ये सब कुछ सोच समझ के जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो ये सब बनाते हैं कि उनको ये सोचना पड़ता है कि कितने डिस्टेंस पर विंडो और डोर लगाया जाए और किस जगह साउंड एब्जॉर्वर लगाया जाए ताकि जो आवाज़ है वो गूंजे नहीं। जैसे कि आप सिनेमा हॉल को भी आपने देखा होगा, तो जो सिनेमा हॉल है वहाँ पे भी जो सिनेमा हॉल है उसको इस तरीके से एकदम अच्छे से डिज़ाइन करा जाता है ताकि वहाँ पे जगह जगह एकदम बढ़िया तरीके से साउंड एब्जॉर्वर लगाए जाते हैं उसकी दीवारों पे ताकि वहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ वाइब्रेट ना करे और जो मूवी देखने आए हुए पर्सन्स हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। और एक जगह से, जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, मान लीजिए ये सिनेमा हॉल है, ठीक है, ये सिनेमा हॉल है। ये मैं आपको सब कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एकॉस्टिक के बारे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये है स्क्रीन है, यहाँ पे ऐसे स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे ये चेयर्स वगैरह यहाँ पे ऐसे ऐसे ये लगी रहती हैं। यहाँ पे एक पीछे एग्ज़िट का, एक यहाँ पे एग्ज़िट का, एक यहाँ पे एग्ज़िट का एक डोर बना रहता है। तो यहाँ पे ये दीवारें होती है ना, दीवारें, और आपने रूफ़ पे भी देखा होगा छत की तरफ, जब अगर आपने कभी सिनेमा हॉल में देखा होगा तो वहाँ पे भी लाइटिंग की जगह, जब पे लाइटिंग होते हैं वहाँ पे भी साउंड एब्जॉर्वर लगाया जाता है ताकि वहाँ पे जाके साउंड एकदम एब्जॉर्व हो जाए और उस हॉल के अंदर, ये जो हॉल है इसके अंदर आवाज़ बिल्कुल भी गूंजे ना।
तो ये सब कुछ सिविल इंजीनियर्स का काम होता है कि वो किस तरीके से इस जो ये हॉल है, सिनेमा हॉल है, जहाँ पे वो कितने अच्छे तरीके से ऐसा डिज़ाइन करे ताकि वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल भी गूंजे नहीं। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एकॉस्टिक ही बता सकता है कि ये किस तरीके से जो सिनेमा हॉल है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, कहाँ पे उसकी सीट लगा जाए, कितने डिस्टेंस पे सीट को कवर करा जाए, है ना, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे सीट कवर करी जाए, कितने डिस्टेंस पे क्या हो, कितने डिस्टेंस पे स्पीकर लगाया जाए, कहाँ पे साउंड एब्जॉर्वर लगाया जाए। तो ये सब चीज़ें एकॉस्टिक में रख कर, एकॉस्टिक को ध्यान में रख कर करा जाता है। अगर मैं आपको सिनेमा हॉल और जो बाहर के जो वो होते रहते हैं भाषण वगैरह या जागरण, उसके बारे में एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सिनेमा हॉल के कंपैरिजन में जो बाहर की जो आवाज़ है वो क्या होती है। जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो जो सिनेमा हॉल है उसको एकदम बेहतरीन तरीके से एकॉस्टिक को ध्यान में रखकर वो सिनेमा हॉल बनाते हैं। लेकिन जबकि जो बाहर के होते हैं, जैसे कि लाउड स्पीकर में जो लोग भाषण देते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा या जागरण में देखा होगा कि जब जागरण जब मतलब समाप्त होता है या फिर बीच में अगर कोई गाना रुक जाता है तो आपके कानों में एक आवाज़ गूंजती रहती है। गूंजती होगी ना, कमेंट में लिखिएगा। तो इसी तरीके को यही होती है एकॉस्टिक, जो कि एक सिनेमा हॉल और एक खुले में कोई आवाज़ करना या भाषण या जागरण देना, ये खुले में। आपने सिनेमा हॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके कानों में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं गूंजेगी, क्योंकि वहाँ पे साउंड एब्जॉर्वर लगे होते हैं, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन एयर में ऐसा नहीं होता। जब आप खुले में भाषण देते हैं तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपके कानों में वो आवाज़ गूंजती रहती है। कुछ समय के लिए आपके जो कान हैं वो थोड़ा सा सुनना मतलब कम कर देंगे। ये सब कुछ एकॉस्टिक, अगर एकॉस्टिक के जरिए का जागरण या भाषण एक बंद कमरे में दिए जाए तो बिल्कुल भी आपको ये साउंड आपके कानों में गूंजती हुई सुनाई नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये समझ लो ये एक ओपन ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मंत्री या कोई भी, मतलब आप स्कूल में समझ सकते हैं अपना कि स्कूल में कोई भी भाषण दे रहा है और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है, यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है। तो जब ये जो भी टीचर हो, नेता हो, जागरण में हो, कोई भी भाषण देता है खुले में, तो ये साउंड जो इसको सुनाई दे रही होगी वो इसको थोड़ी देर में भी सुनाई दे सकती है। ऐसा भी हर जगह देखा गया है, ऐसा भी होता है, देखा गया है, होता ही है ऐसा कि समय समय पे साउंड जो है एक जगह से दूसरी ओर जाने में, ट्रैवल करने में थोड़ा सा समय लेती ही है। अगर क्योंकि एयर्स के पार्टिकल मूव होते हैं यहाँ पे, तो एकदम अचानक से थोड़ी ना चले जाएंगे। यहाँ पे तो एयर है, एकदम ओपन एरिया है और हवा कहीं पे भी इधर से उधर कहीं पे भी जा सकती है। तो ऐसा होता है कि जो साउंड है वो इको करती है, वो गूंजती है कानों में, जो इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा या इसके कंपैरिजन में इसके ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा डिज़ाइन करना होगा रूम जस्ट लाइक अ सिनेमा हॉल। और ये सब कौन करता है? सिविल इंजीनियर्स। वो इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। अगर साउंड रिफ्लेक्ट होगी तो साउंड मिसमैच साउंड कहलाएगी, जो कि यहाँ पे होता है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे साउंड मिसमैच हो जाती है। अगर हम खुले में कोई भी हम बात करते हैं, ओपन ग्राउंड में बात करते हैं, ओपन ग्राउंड और सिनेमा हॉल, ठीक है। ओपन ग्राउंड के कंपैरिजन में सिनेमा हॉल बेहतरीन है। ओपन ग्राउंड में साउंड मिसमैच होती है,
साउंड मिसमैच। जो साउंड इसको सुनाई देगी वो इसको नहीं देगी, जो साउंड इसको सुनाई देगी वो इसको नहीं देगी, यही कहलाता है मिसमैच। ठीक है, इसलिए एकॉस्टिक बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने एक और एग्जांपल में देखता हूँ, आपको पता होगा, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं, अच्छे से सुनना इस बारे को, कि आपने देखा होगा कि जो सीमेंट के घर होते हैं वहाँ साउंड रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, साउंड रिफ्लेक्ट ना करे इसके लिए साउंड एब्जॉर्बर लगाना पड़ता है। अब बात आती है कि साउंड एब्जॉर्बर तो लेकिन ये है, एक चीज़ आप अपने जो घर है वहाँ पे ट्राई करिएगा, साउंड एब्जॉर्बर के ऊपर ही है। ठीक है, आप एक चेयर लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ पे जो चेयर है, चेयर पे कोई भी मोटी सी चीज़ रखिएगा, मतलब तकिया हो या फिर कोई भी गद्दा वगैरह हो वो रखिएगा। तो जो, और फिर वहाँ पे कोई भी म्यूज़िक या फिर कोई भी जो साउंड है वहाँ पे वो करिएगा। तो आप ये देखोगे कि जो साउंड है वहाँ पे वो बहुत ही कम सुनाई देगी। बहुत ही जैसे कि लार्ज साउंड अगर आपको सुनाई दे रही होगी तो आपको वहाँ पे बहुत कम सुनाई दे रही होगी अगर आप चेयर, टेबल या किसी चीज़ पे तकिया करके उस पर साउंड म्यूज़िक चला के कोई चीज़ आप सुनना चाहते हैं तो। ठीक है, आप एग ट्रे भी ले सकते हैं, जो एग, जिसमें एग रखे जाते हैं ना, एग रखे जाते होंगे, तो वो ट्रे भी लोगे तो वो उसकी भी जो सरफेस होती है वो मोटी सी होती है, तो वहाँ पे भी आपको जो साउंड है वो थोड़ी कम सुनाई देगी, क्योंकि जो वो भी एक साउंड एब्जॉर्बर की तरह एक वहाँ पे वो काम करता है। इसका एक और एग्जांपल है कि कालीन भी ले सकते हैं। जो कालीन होती है ना, जो घरों में, या आपने देखा होगा महाराजा राजा के टाइम पे जो कालीनें बिछाई जाती थी, वो भी आप ये समझ सकते हैं कि दरबार या वहाँ पे इस तरह, इसलिए भी यहाँ पे वो जो कालीन है वो बिछाई जाती थी ताकि वहाँ पे साउंड एब्जॉर्ब हो सके। साउंड एब्जॉर्बर का काम कालीन भी करता है। घरों में जो हमारे कालीन बिछे रहते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि सिनेमा हॉल है वहाँ पे भी कालीन बिछाए जाते हैं ताकि वो एक साउंड एब्जॉर्बर का काम कर सकें। ठीक है, जो एकॉस्टिक है गिव्स एन आइडिया, जो एकॉस्टिक गिव्स एन आइडिया टू एक्सप्रेस अवर साउंड विदाउट एनी नॉइज इन इट। ये एकॉस्टिक की एक बढ़िया डेफिनेशन ये भी है, आपको अगर समझ आए तो। आप वैसे भी समझ सकते हो, मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, एकदम पूरी बेसिक चीज़ है, आप समझ में आएगी, आप पूरी वीडियो को इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सो आई होप एकॉस्टिक की ये जो बेसिक चीज़ है समझ में आपको अच्छे से आ रही हो। इको में जो होता है वो आवाज़ गूंजती है, लेकिन एकॉस्टिक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इको जो होता है, चलो अब मैं आपको एक चीज़ ये बता ही देता हूँ कि ये इको होता क्या है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एकॉस्टिक को। फैक्टर्स अफेक्टिक एकॉस्टिक भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एकॉस्टिक्स। मेरे साथ साथ ये लिखते भी रहिएगा ताकि आपको ये प्रॉपर नोट्स बन सके। ये पॉलिटेक्निक सेकंड जो सेमेस्टर है उसका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर एकॉस्टिक है, उसका ये पूरा चैप्टर मैं आपको कवर कर रहा हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बहुत बेसिक नॉलेज से, एकदम बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको एकॉस्टिक के बारे में एकदम लार्ज चीज़ें कर करके बता के मैं आपको ये पूरी बातें आपको बता रहा हूँ। सो नाउ कंटिन्यू फैक्टर्स अफेक्टिव एकॉस्टिक्स। फर्स्ट आता है इको। इको होती क्या है? ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन देख लेना, देखा दे रहा हूँ, अच्छे से लिख लीजिएगा उसको एकदम समझ के, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ। इको का मतलब क्या होता है? इको होता है द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन from an obstacle
is called an echo. The repetition of sound due to reflection from an obstacle is called an echo. मतलब जो साउंड में रिपीटेशन हो, साउंड बार बार सुनाई दे, ऑब्स्टिकल ड्यू टू अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल। यहाँ पे ऑब्स्टिकल कुछ भी हो सकता है। ऑब्स्टिकल को वॉल मान लो, फ्लोर मान लो, माउंटेन मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ये ऑब्स्टिकल कुछ भी हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे ऑब्स्टिकल मतलब वॉल समझ लो, फ्लोर समझ लो, माउंटेन समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो कोई हार्ड चीज़ हो, जहाँ से जो इको साउंड है, जो हम साउंड बोले वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, हमारे पास दोबारा आए, लेकिन गूंजती हुई कि उसको हम ठीक से बार बार वो सुनाई देते रहे, गूंजे एक तरीके से, उसको हम इको साउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये एक वॉल, ये हम समझ लो यहाँ पे हमारी ये स्क्रीन है, यहाँ पे ये हम खड़े हैं, ठीक है। और ये ऑब्स्टिकल है, ये वॉल हो सकती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हम भी वॉल समझ लेते हैं अभी हम यहाँ पे कि एक ये रूम है, रूम समझ लो, ठीक है। ये दूसरा रूम है, यहाँ पे एक बीच में गैप है। तो और यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने बहुत ज़ोर से कुछ भी हेलो बोला, हेलो, तो ये जो आवाज़ है हेलो की, ये वहाँ पे जाएगी, यहाँ पे टकराएगी और इसके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हर जगह टकराती रहेगी और हमारे कानों में गूंजती रहेगी। ये इस तरीके से साउंड गूंजती है। इसी को हम कहते हैं इको साउंड। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इको साउंड, और ये एक फैक्टर अफेक्टिंग एकॉस्टिक है। तो अगर आपने देखा होगा कि जो वहाँ जो पार्लियामेंट वगैरह भी आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में जो कालीन बिछे रहते हैं, ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में रेड ग्रीन कारपेट जो बिछे रहते हैं, वो इसलिए ही बिछे रहते हैं ताकि वहाँ पे जो साउंड है वो एब्जॉर्व हो जाए, साउंड एब्जॉर्व हो जाए, रिफ्लेक्ट ना करे, साउंड बिल्कुल रिफ्लेक्ट ना करे। इसके लिए वहाँ के जो रूम है वो सिविल इंजीनियर्स एकदम बेहतरीन, एकदम बढ़िया तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, ताकि एकदम अच्छे से जो पार्लियामेंट है वहाँ पे साउंड जाए, कोई भी साउंड में नॉइज़ ना हो। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जो हमारा जो बेड वगैरह है उसको हम फिल क्यों करते हैं, कभी सोचा? हम इसलिए फिल करते हैं ताकि साउंड रिफ्लेक्ट ना करे। अगर बेड खाली होगा तो वहाँ पे भी आपको कुछ भी बोलना, अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, कभी भी ट्राई करें, वहाँ पे आप देखोगे, बोलोगे तो आपको साउंड रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और अगर हम विंडो खोल देंगे, डोर भी खोल देंगे, तो वहाँ पे एकदम साउंड थोड़ी कम, जो क्वालिटी है साउंड की थोड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन एक बंद कमरे में जहाँ पे बिल्कुल कुछ ना हो, एलोन हो, वो कमरा एकदम खाली हो, वहाँ पे अगर हम चिल्लाएंगे तो वहाँ पे 100% आवाज़ गूंजेगी और वो आवाज़ कहलाएगी इको साउंड। ओके, तो जो इको साउंड है वो साउंड की जो क्वालिटी है वो एकदम घटिया, एकदम बेकार कर देता है। उसमें पूरा का पूरा नॉइज़ भरा रहता है, वो एकदम बेकार इको साउंड एकदम बेकार साउंड है। चलो अब हम नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है रिवर्बरेशन, जो फैक्टर अफेक्टिंग एकॉस्टिक का सेकंड पॉइंट रिवर्बरेशन के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। मेरे को पर यही लग रहा है कि क्या पता आपको मेरी वीडियो समझ में ना आ रही हो, पर मैं एकदम आपको एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए मेरी ये वीडियो एकदम लॉन्ग जा रही है। ठीक है, इसलिए आप एकदम अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पहला ही चैप्टर फिजिक्स का है। अगर पहला ही बेस आपका ख़राब रहा तो बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेहनत फर्स्ट चैप्टर से ही, पहले कदम से ही करनी चाहिए, ताकि कुछ अच्छा हमें मिल सके।
तो जो रिवर्बरेशन है वो एज लाइक इकोसिस्टम से रिलेटेड है। ये भी एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि जनरेट हो रहा है, और हमें क्या करना है उस सोर्स को मैं एकदम अच्छे से ये जो रिवर्बरेशन है इसको अगर आपको अच्छे से समझना है, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये चीज़ भी आप एकदम नोट करते रहिएगा ताकि आपको एकदम ये बात अच्छे से ध्यान रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको रिवर्बरेशन, इकोसिस्टम, इको जो साउंड है और जो एकॉस्टिक है वो साउंड, आप वो ये जो चैप्टर है इसकी ये जो डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई, ये आपको अच्छे से याद रहेगी अगर आप एकदम मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखते रहें, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे कोई सोर्स है, ये सोर्स है और ये साउंड है जो कि इस सोर्स से मिल रही है। अब हमने क्या करा, ये जो सोर्स है इसको बंद कर दिया, या फिर यूँ कहे जहाँ से ये जो सोर्स है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, जनरेट हो रहा था, जो हमारा ये साउंड है वो जनरेट हो रहा था, उस सोर्स को हमने बंद कर दिया। ऐसे करके हमने बंद कर दिया तो जो साउंड है वो कुछ देर तक ऐसे गूंजता रहेगा। कुछ सेकंड के लिए बोल सकते हैं इसको, कुछ सेकंड तक ही अगर गूंजेगा तो ये एकदम गुड है, एकदम गुड बनाया है, एकदम गुड क्वालिटी का है वो रूम जो कि सिविल इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। और जो ये साउंड गूंजेगी, जो ये गूंजेगी वो बार बार गूंजती रहेगी थोड़ी देर, मतलब 2 सेकंड एक मिनिमम होता है जो कि गुड क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो वो रिवर्बरेशन कहलाता है, उसको हम बोलेंगे रिवर्बरेशन। और जो इको जो साउंड होती है हमारी, वो क्या करती है, वो भी यही काम करती है, सेम रिपीट है रिवर्बरेशन के। लेकिन इको क्या करती है, उस चीज़ को एक बार, लेकिन रिवर्बरेशन बार बार। ये एक बार लेकिन ये बार बार। अब मैं रिवर्बरेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। द प्रेजेंस ऑफ साउंड इन अ हॉल, जो साउंड प्रेजेंस है हॉल के अंदर, इवन आफ्टर, बाद में या पहले, ये जरूरी नहीं है। द सोर्स इज शट डाउन या ऑफ इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। एक बार फिर से, द प्रेजेंस ऑफ साउंड इन अ हॉल इवन आफ्टर द सोर्स इज शट ऑफ इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जो साउंड प्रेजेंस है, जो साउंड हमारे प्रोड्यूस हो रही है, आ रही है, ये नहीं, जब हमने जो सोर्स है उसको हमने शट ऑफ कर दिया और जो साउंड है वो तब भी बार बार आ रही है, इस चीज़ को हम रिवर्बरेशन बोलेंगे। इट इज़ ड्यू टू मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये क्यों होता है, मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण।